Hi everyone, how are you? I hope all of you are doing absolutely fine. So my name is कल्पित वीरवाल and अभी सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ यार कि आज आपने क्या प्रोडक्टिव किया और आप क्या करने वाले हो. ओके सो आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में. आई थिंक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स को. मैं काफ़ी समय से वीडियो बनाई भी नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 4 ऐसी टेक्निक्स या टिप्स या स्ट्रैटेजीज जिनको फॉलो करके आप अपना टाइम मैनेज अच्छे से कर सकते हो फॉर योर स्टडीज़ और वॉट एवर यू आर डूइंग. ओके तो अगर उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि अभी अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जस्ट जो होने वाला है, तो हमारे जो जेई के लिए जस्ट अभी होने वाला है उन कोर्सेज पे अप टू 50% अभी ऑफ चल रहा है टिल 15th ऑफ जून, जिसमें आपके अलग अलग कोर्सेज हैं. तो जैसे हमारा जेई मेन कॉम्बो है, जेई मेन प्लस एडवांस, तो उसमें टेस्ट सीरीज भी है, आपके कोर्सेज भी हैं, आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस सब कुछ है उसके अंदर. ठीक है, तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है फॉर द लास्ट 1 to 1.5 मंथ. आपके पास जो बचा है उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी हो जाएगी. अगर आप इसको एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू से करो तो 15 जून तक भाई देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी. इसको देखना होगा डिस्क्रिप्शन में है लिंक ऐप का, वहाँ पे आप देख सकते हो. और भी चीज़ें इसके अलावा जो बच्चे भी 10 to 11th या 11 to 12th आए उनके लिए हमारा फुल कोर्स आने वाला है जल्द ही विद इन जून एंड. उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं. और इन्हीं बच्चों के लिए जो जेई 20 जो जिनका जेई भी होने वाला है जस्ट, उनके लिए हमारा 12th क्लास का रिवीजन कोर्स भी आने वाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं. बट मोर इंपॉर्टेंटली आप रजिस्टर करना मत भूलिएगा जो बच्चे 10 to 11th 11 to 12 गए फॉर फुल कोर्सेज. तो चलो बात करते हैं यार कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिनसे अपन अपना टाइम मैनेज बहुत बेटर वे में कर सकते हैं. ओके तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा ना, वो ये है स्केड्यूल, है ना, कि एक अच्छा स्केड्यूल बनाना अपने लिए. तो अब यहाँ पे 2-3 बातें कि बच्चे क्या है कि कई सारे बच्चों की इस तरह की एक मेंटल थॉट रहती है कि यार हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कहाँ पे, पबजी में या कुछ भी गेम्स खेलने में या कुछ भी मोबाइल फ़ोन पे कुछ भी करने में, चैट करने में, कुछ भी व्हाटएवर. ओके तो मैंने एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन पे वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें मैंने डोपामाइन डिटॉक्स और इनकी बातें कर रखी हैं. लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपने टाइम को एलोकेट करना सिखाऊंगा. वहाँ पे तो मैं टाइम सेव करना सिखा रहा था, यहाँ पे एलोकेशन का बात करेंगे. सबसे पहला आता है स्केड्यूल. स्केड्यूल क्या होता है? स्केड्यूल ये होता है कि यार आप कितनी बजे उठने वाले हो, है ना. एक चीज़ होती है रूटीन, एक चीज़ होता है स्केड्यूल. तो रूटीन तो ये होता है कि यार आप कितनी बजे और कब उठने वाले हो. स्केड्यूल होता है कि उसकी प्लानिंग करना. तो जैसे आपने प्लान किया कि मैं सुबह 7 AM उठूंगा और मैं रात को 11 PM सोऊंगा, तो ये 7 AM से लेके 11 PM तक की प्लानिंग पूरी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कि आप कब और क्या करोगे. ओके तो जैसे 7 to 8 तब आप ब्रेकफास्ट या तैयार करना है या जो भी हो गया, है ना, बात या जो भी हो गया वो सब करना. फिर 8 से 12 आपने एक स्लॉट बना दिया पढ़ने का या आपका जो भी जॉब है कुछ भी, एंड देन यू मेक स्लॉट फॉर लंच और रेस्ट और वॉट एवर. एंड इस तरह से आप स्लॉटिंग करते जाते हो ना कि यार अपन एक एंड तक 11 PM तक अपन ने हर चीज़ के लिए स्लॉट बना लिए. इन द सेंस कि यार आपने देखो अपनी लाइफ में मेन चीज़ें क्या होती हैं. अपनी लाइफ की अगर अपन बात करें तो मेन चीज़ें क्या होती है. एक होती है अपना वर्क या अपनी स्टडीज़, जो भी डिपेंडिंग ऑन आप स्टूडेंट हो या क्या कर रहे हो अभी, है ना. एक चीज़ होती है प्लेजर, यानी आपके खुद के जो चीज़ आपको पसंद है, जिनमें आपके कुछ भी टीवीज़ देखना आ गया या कुछ भी आपको कुछ भी करना है आपको जो आपको पसंद है. ठीक है, एक हो गया आपके हॉबी और एक हो गया आपकी रिलेशनशिप्स या जो आपकी फैमिली है वो सब. ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको टाइम बनाना होता है. तो वर्क जैसे स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए वर्क या स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये सब चीज़ों में कम टाइम होगा. कोई जैसे ग्रोन अप पर्सन है उसके लिए इन चीज़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, स्टडीज़ के लिए वर्क के लिए कम टाइम होगा. तो आपको सबके लिए एलोकेट करना है और अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि भाई मैं अगर 10 साल बाद अपने आपको देखना चाहता हूँ तो कहाँ देखना चाहता हूँ. क्या मैं अपने आपको ऐसा देखना चाहता हूँ कि यार मैं एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूँ, बहुत रिच हूँ, बहुत नॉलेजेबल हूँ, तो आपको इसको प्रायोरिटाइज करना है, इसके ज़्यादा घंटे एलोकेट करने हैं दिन में. क्या आप ऐसा चाहते हो कि नहीं यार मेरे को तो बहुत सही हॉबीज़ करनी है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे तो मस्ती करनी है, तो आपको इन चीज़ों पे करना है. फिर ठीक है, वो आपकी चॉइस है कैसे करना है, क्या करना है, उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूँगा. ये चॉइस कैसी है वो भी मैं बात नहीं करूँगा, इट्स हर चॉइस. सो ये वाली हुई एक बात कि यार आपने एलोकेशन कर दिया डिपेंडिंग ऑन आप अपने आपको कैसा देखना चाहते हो. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आपने सोचा कि यार मेरे को यार अगर दिन में जैसे 5 घंटे ही पढ़ना है या 5 घंटे ही काम करना है तो ठीक है 5 घंटे ही करना है, लेकिन उसकी आप प्लीज़ एलोकेशन करो ढंग से कि यार एलोकेट करो कि यार अपन जैसे बात करें कि यार अपने पास 24 घंटे हैं, उनमें से जैसे अपन ने 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकाले, तो अभी कब और कैसे होंगे. क्या ये 3 घंटे के 2 स्लॉट्स होंगे, एक सुबह एक शाम को, क्या ऐसा होगा, या क्या ऐसा होगा कि अपन कुछ और ही तरीके का पैटर्न बनाएंगे. क्या आप हो सकता है कि कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ना चाहता तो क्या 3 स्लॉट्स में बनाएगा, क्या 2 स्लॉट्स में बनाएगा, वो आपको फिक्स करना है अपने अकॉर्डिंग. वो मैं नहीं बता सकता, वो आप पे डिपेंड करता है. आपको रात पसंद है तो रात में पढ़ो, आपको दिन पसंद है दिन में पढ़ो. ओके जो भी आपको पसंद हो. यहाँ पे खेलने का टाइम भी आपने बना लिया कि यार इतना है, लेकिन बजटिंग करो उस टाइम की. क्यों? क्योंकि अगर अपन इस तरह से स्केड्यूलिंग नहीं करते ना, अगर अपन इसे लिखते ही नहीं है कि भाई मेरे को कब क्या करना है, तो अपन क्या टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपन पूरे टाइम कुछ ना कुछ टाइम पास में बीत जाता है अपना, है ना. वो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए. तो क्या आप समझे, बजटिंग योर टाइम. जैसे बजटिंग अपन मनी की करते हैं ना, वैसे ही टाइम की भी होनी चाहिए कि भाई इतना टाइम यहाँ खर्च होगा, बिकॉज टाइम इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन मनी. पैसा तो क्या है, चला गया वापस आ जाएगा, समय गया हुआ वापस नहीं आता है. आपको बजटिंग करनी है. क्या आप समझ गए पहली चीज़. दूसरी टिप जो मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करो.
ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। इसका क्या मतलब वो मैं समझाता हूँ, देखो है ना, पहले पेन का कलर चेंज करते थोड़ा सा। तो देखो भाई, एक बात मैं बताता हूँ कि आपका जो हार्डवर्क होता है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लोग समझते हैं हार्डवर्क एक स्केलर क्वांटिटी। भाई मेरे को एक बात बताओ, दिन में बहुत सारे, देखो बहुत सारे लोग इंडिया में होते हैं जो ये छोटे मोटे काम नहीं थे, ऑड जॉब्स जिनको कहा जाता है कि कुछ रेती डालना, ये सब 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। ओके, 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हार्डली दिन में 6 से 8 घंटे काम करते हैं और वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो हार्डवर्क इसका मतलब एक सिंगल डायमेंशन वाली चीज़ नहीं कि मैंने मेहनत कर ली तो मेरा काम हो गया, नहीं होता है भाई। मेहनत तो ऐसे बैठ के नर्सरी क्लास की किताब पढ़ने लग जाओ 10 घंटे तक, तो मेहनत थोड़ी हो जाएगी, उससे थोड़ी रैंक आ जाएगी अपनी, है ना। तो मेहनत का डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्शन कैसे आती है कि आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक एग्जामिनेशन की तैयारी करो, आप जेई की तैयारी करो फॉर एग्जाम्पल, तो शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या होगा कि यार मेरे को इस हफ्ते में मुझे रोटेशन समझना है पूरा, रोटेशनल मैकेनिक्स मेरा वीक है, तो मैं पूरे महीने बैठ के या पूरे हफ्ते बैठ के उसको अच्छे से क्लियर करूंगा, बैकलॉग रिमूव करूंगा। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। अगर दिमाग में शॉर्ट टर्म गोल रहता है ना, तो क्या होता है कि अपन उसको कंप्लीट करने के लिए बजटिंग में अकाउंटिंग करते हैं। मतलब आप जैसे दिन में बना रहे हो ना अपना स्केड्यूल 24 घंटे का, उसमें से आप लिखते हो कि यार रोटेशन को घुसाना है, कहीं कहीं तो डालना है ना, ऐसा आपके दिमाग में रहता है एक थॉट, वरना आप भूल जाते हो उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स रखने हैं। अब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो रेवेन्यू मैट्रिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट प्लीज़ अपने शॉर्ट टर्म गोल्स रखो और उनको डिफाइन करके एक डायरी में लिखो। और इवन ये जो टाइम की स्केड्यूलिंग में कह रहा हूँ ना, वो भी एक डायरी में लिखो कहीं पे कि मैं इतने ये करने वाला हूँ। या आप नोट्स यूज़ कर सकते हो, गूगल कीप या एवर नोट, इस तरह की ऐप्स आती है, यू कैन यूज़ दोस। ओके, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की। तो भाई लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स वो है कि यार आज आपको 5 से 10 साल बाद अपने को कैसे देखना है ना। ये सोचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है इंडिया में गोलहीन है, जबरदस्ती जेई की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्ती कॉलेज में घुसे हुए हैं, खुद पता नहीं है क्या करना है क्या है, बस ऐसे ही घुस गए कि भाई मेरे को ये करना है। अब आई नो लॉन्ग टर्म गोल्स सबके नहीं होते हैं, सबको ढूंढना नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट आपको इस पर विचार करना चाहिए कभी कभी कि मैं अपने आप को 10 साल बाद कैसा देखना चाहता हूँ। ये अगर आप नहीं सोच पा रहे हो ना, तो दिक्कत है, क्योंकि आप आगे जाके स्टम्बल हो जाओगे। 20 साल, देखो 15-16 साल के बच्चों को पता नहीं चलता, वो सोचते कुछ भी, लेकिन जब आप 10 साल बाद 25 साल बाद जब बड़े हो गए ना, तो आपकी डायरेक्शन नहीं है ना लाइफ में, तो बहुत अजीब लगता है फिर। तो आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं। अब ये 2 साल के भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चा भी 10th में पढ़ रहा है, तो वो सोचेगा कि अच्छा मेरे को यार 12th क्लास के बाद मेरे को अपना इंजीनियरिंग करना है फ्रॉम एन IIT, जैसे ये आपका गोल हो गया। तो इस तरह का गोल रख लो एक। समझ में आ रहा है क्या इतना, है ना। वैसे ये क्रॉप हो गया होगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स रखने हैं, उनको डायरी में लिख के डिफाइन करना है अच्छे से। ओके, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स, है ना। अभी तक मैंने आपको क्या दे दिया? अभी तक मैंने आपको बता दिया अपने टाइम की बजटिंग कैसे करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स रखने हैं। अब इनको एकम्प्लिश करने के लिए आपको क्या है कि कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी, जिनसे आप अपने डे को बेटर यूटिलाइज कर पाओ। फाइन ट्यूनिंग करनी होगी अपनी प्रोडक्टिविटी की। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह रहती हैं, जैसे एक होता है डोपामिन डिटॉक्स, जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। डोपामिन डिटॉक्स बेसिकली ये होता है कि आप जैसे क्या करो कि अपने दिन की शुरुआत जब करो ना, तब आप जो फन वाली एक्टिविटीज़ है, म्यूजिक है या कुछ भी है, उनको अवॉइड करो और लास्ट में करो उन चीज़ों को दिन में, है ना। तो उससे क्या आपका दिमाग सुबह वर्क मोड में रहेगा और मस्ती वाले मोड में रात की आदत बन जाएगी। तो जब आपकी एनर्जी कम होती है तब आप मस्ती कर रहे होगे, तो आपको ब्रेन को भी अच्छा लगेगा। सुबह सुबह एनर्जी होती है, एकदम मूड होता है पढ़ने का या काम करने का, तभी आप अगर एंटरटेनमेंट कर लोगे तो वो वेस्ट हो जाता है। तो ये होता है डोपामिन डिटॉक्स, अगर शॉर्ट में बात करें। फिर मैंने आपको जैसे एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि आप दिन में जैसे फॉर एग्जांपल आप 30-30 घंटे के स्लॉट बनाओ, तो सॉरी 30-30 मिनट के स्लॉट बनाओ और उनमें डिवीजन कर दो कि यार अगर आपके पास 30 मिनट का स्लॉट है या 30 मिनट है, तो इनमें से 25 मिनट आप काम करोगे और 5 मिनट आप कुछ एन्जॉयमेंट या ब्रेक लोगे, है ना। ब्रेक या एन्जॉय करोगे आप, ठीक है। तो ये टेक्निक कुछ लोग यूज़ करते हैं, मैं तो पर्सनली नहीं करता। मेरे केस में उल्टा हो जाता है कि 5 मिनट काम किया, 25 मिनट एंटरटेनमेंट हो गया। तो सब बच्चों का भी यही होता है, बट अपन ट्राई करेंगे, जोक्स अपार्ट, कि अपन ट्राई करेंगे कि यार अपन एक इस तरह के बजट में चले कि यार अपन क्या है कि थोड़ी काम ज़्यादा करें और एंटरटेनमेंट कम। हाँ, और यहाँ पे यार एक और बात आपको मैं बताता हूँ कि एक चीज़ जो मुझे लगता है लोग समझते नहीं है या कम समझते हैं थोड़ा, स्पेशली अपने देश में, वो ये है कि यार आपको ब्रेक्स भी लेने होते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं होता है केवल आप पढ़ते ही रह गए, काम ही करते रह गए, ठीक है। ब्रेक्स नहीं लोगे ना तो काम नहीं होगा। मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे पढ़ पढ़ पढ़, क्योंकि खुद तो बैठ के क्राइम पेट्रोल देख रहे होते हैं। तो भाई ये क्या है ना, ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे 10 घंटे पढ़ने से केवल रोबोट बनते हैं, कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। दिन में अगर आपने 2 से 3 घंटे भी अगर डीपली वर्क कर लिया, डीप वर्क मतलब पूरा 2 से 3 घंटे आप एकदम इन्वॉल्व रहे ना चीज़ों में, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। तो आपको ब्रेक्स वगैरह लेने हैं पढ़ाई के बीच में, आप जो भी आप काम कर रहे हो, ताकि आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाए। ब्रेन कोई मशीन नहीं है कि उसको कंटिन्यूस काम करा लो, उसकी परफॉर्मेंस फॉल हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो आपको ब्रेक भी लेने, अच्छे से सोना है, वो सब। एक और टेक्निक जो मुझे लगता है काम आती है वो है डीप वर्क की टेक्निक। डीप वर्क बेसिकली क्या होता है,
एक ऐसा टाइम जब आप क्या करो कि जितने भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको एक बार आप आइडेंटिफाई करो कि आपका लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है दिन का। फिर आप क्या करो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में उनको साइड कर दो, मोबाइल वगैरह, और उस 2 से 3 घंटे आप केवल अपने काम में फोकस रहो और कुछ भी नहीं। उसको कहा जाता है डीप वर्क। डीप वर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और आप अगर देखोगे तो आपके दिन में 24 घंटे में से ट्रूली इफेक्टिव आवर्स केवल 2 या 3 ही होते हैं। आप कितना भी पढ़ते हो ना, सच्ची प्रोडक्टिविटी केवल 2-3 घंटे आते हैं जिसमें अपन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो वो आपका डीप वर्क कहलाता है। तो ये 3-4 टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी पढ़ाई को या अपने काम को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल यूज़ करेंगे। तो क्या क्या बोला, पोमोडोरो टेक्निक, डीप वर्क, और एक और ये अपना डोपामाइन डिटॉक्स। सो अगेन ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये कुछ टर्म्स है, कुछ जार्गन है। इन दी एंड आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका डेडिकेशन ही होता है जो सब कुछ करता है। और ये इनको बस इनेबल करने के कुछ तरीके हैं जिनसे आप आर्टिफिशियल इनको इनेबल कर सकते हो। तो करिए बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक चीज़ जो लास्ट में मुझे बतानी है, जो आई थिंक वापस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आइडेंटिफाइंग योर जोन विच इज़ रिलेटेड टू डीप वर्क। आइडेंटिफाई योर जोन। अब ये जोन क्या होता है, ठीक है, जोन क्या होता है भाई, क्या बोल दिया भाई ने, जोन कौन सा जोन। अब मैं कह रहा हूँ कि यार आपको क्या करना है कि अपना एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा था ना डीप वर्क के अंदर, तो क्या होता है कि यार आपके डिपेंडिंग ऑन आप कैसे पर्सन हो, आपका एक सर्टेन जोन होता है कि यार अगर आप उस जोन के अंदर काम कर रहे हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ काम कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में रात को मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, रात को लेट से 4 बजे से लेकर 6 बजे सुबह की, या मे बी 3 बजे के आसपास से लेकर सुबह, कई बार क्या करता है कि मैं रात को सोता नहीं हूँ, 3 से 6 या 3 से 7 तक मैं बहुत ज़्यादा ही काम कर जाता हूँ। तो वो मेरा जोन है। उस समय मैं बहुत ही अलग लेवल काम कर रहा होता हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, सब सो रहे होते हैं और मैं मस्त काम कर रहा होता हूँ अपना। वो मेरा एक जोन है। उसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि भाई मेरा जोन क्या है, ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ, तो आप एकदम दबा के पढ़ाई कर लोगे, दबा के काम कर लोगे। ओके, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। सब बच्चों का अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन आप कैसे पर्सन हो, ठीक है। तो यूजुअली वो एक ऐसा टाइम आपको चुनना चाहिए जब आपके चारों ओर नेचुरली कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। जैसे इस समय मेरा जैसे टाइम है, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ भाई तुम रात को 3 बजे उठ के पढ़ने लग जाना, भाई ऐसा मत करना, पेरेंट्स डंडे मारेंगे मुझे, तो ऐसा मत करना भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस समय क्या है कि सब लोग सो रहे होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है आसपास, है ना, मोबाइल पे भी कोई ऑनलाइन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, केवल मैं अकेला बैठा हूँ, तो उस समय काम अच्छा हो जाता है। कोई लोग जैसे अर्ली मॉर्निंग जैसे 8 बजे से 12 बजे जोन में रहते हैं कि 8 बजे से 12 बजे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है लोगों की, है ना। अब मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे भाई आप तो कहते सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ये कि मैं कह रहा हूँ कभी कभी मैं करता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ मैं सुबह जल्दी उठूँ, और ये भी मेरा एक जोन में ही आता है कि इस समय भी मैं काफ़ी काम कर लेता हूँ। बट कई बार जैसे ओवरलोड हो जाता है ना, जैसे अभी 12th रिवीजन कोर्स बना रहा हूँ मैं, है ना, तो वो मैं खुद ही बना रहा हूँ 12th रिवीजन कोर्स, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा काम अभी करना पड़ रहा है। तो मैं इस पीरियड में भी कई बार उठ के सुबह, रात को जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठ गए, इस तरह की चीज़ें करते हो कि 3 बजे उठ गए या कभी 3 बजे नहीं सो, ऐसा कुछ, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। सो इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 4-5 जो टेक्निक्स हैं, पहला तो ये कि टाइम का स्केड्यूल बनाना, ठीक है। दूसरा अपने गोल्स सेट करना, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल सेट करना। तीसरा है अपनी प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स, और चौथा है अपने गोल को करना फॉलो, जो डीप वर्क की एक तरह से। तो ये इन दी एंड में यही कहना चाहूँगा कि ये टेक्निक्स वगैरह तो चलो जार्गन है, ये बस कहने की बातें हैं। इन दी एंड आपका दिमाग और आप क्या करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि मैं कुछ अच्छा करूँ लाइफ में, तो आपको कितनी भी टेक्निक्स, कितनी भी वीडियोस, कितना भी मोटिवेशन दे दो, कोई काम का नहीं है। और अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो ये आपकी आखिरी मोटिवेशन या आखिरी टाइम मैनेजमेंट वीडियो होनी चाहिए। ओके, तो आप जाइए, जाके ऐप्स वगैरह डाउनलोड कीजिए, एवर नोट लीजिए, कीप लीजिए, एप्पल नोट्स अगर आप आईफोन वाले लोग हो तो, या अपना पेपर भी चलता है यार, पेपर बेस्ट चीज़ है, उस पर लिखो कि स्केड्यूल क्या है मेरा, कि मैं कल से कितनी बजे उठूंगा, उसी हिसाब से सोना शुरू करो, और उसी हिसाब से डिसाइड करो कि मुझे कब उठना है और कितनी बजे कितना काम करना है और क्या क्या करना है। आप हर बार फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको एक डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी। फिर आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं अपने। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स से क्या होता है कि यार आपको एक डायरेक्शन मिलती है आपके काम को, आप फिर बैठे नहीं रहते हो कि कुछ भी कर रहे हो, है ना। फिर बात है आपकी प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स की। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। डोपामाइन डिटॉक्स कर लो 1-2 दिन का, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाएगी और फिर आप थोड़े ट्रैक पे आ जाओगे। या पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर लो, है ना। और फिर लास्ट में मैंने बताया डीप वर्क डीप वर्क या आपके जोन के बारे में, कि यार आइडेंटिफाई करो कि आपकी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है आपके दिन का, उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट अपन को लगानी है। क्या आपको समझ में आया इतना? तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। तो अभी अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे मैं जेई प्रिपरेशन करता हूँ। मैं खुद जेई मेन रैंक 1 था अपने साल का।
ओके। और अभी IIT बॉम्बे में CSE पढ़ रहा हूँ, तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मेरा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी चलता है अकेडबूस्ट नाम करके, जहाँ पे हमारी एक ऐप है, हमारी वेबसाइट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनमें अभी हमारा फुल 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आने वाला है विद इन नेक्स्ट 1 या 2 वीक्स में आने वाला है, वो 2 वीक्स के अंदर आएगा। तो प्री रजिस्ट्रेशन आप कर लो जाके, डिस्क्रिप्शन में फ्री है प्री रजिस्ट्रेशन, कोई पैसा नहीं देना है उसका। कोर्स जब आएगा तब आपको पे करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी हमारे ऐप पे ऑलरेडी जो कोर्सेज हैं, जो यूजुअली जिनका जेई होने वाला है उनके लिए है, उन पे 50% तक अभी ऑफ चल रहा है, तो आप उनको जाके ले सकते हैं, 15 जून तक रहेगा। और उन्हीं बच्चों के लिए हमारा एक और कोर्स आने वाला है 12th क्लास के शॉर्ट रिवीजन कोर्स, जिसमें हम 35 आवर्स के अंदर एम कर रहे हैं कि 12th पूरी एक बेसिक लेवल तक रिवाइज करवा दें, ओके, फॉर जेई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई तो लाइक करना यार। कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं हर बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ से देख के कुछ वीडियोस बना लूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ अच्छा सा हो तो कमेंट कर दो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, कमेंट कर दो, उससे मुझे आइडियाज़ मिलते हैं और एंगेजमेंट तो बढ़ती है ही।